प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फोर्स और न्यूटन्स के सेकंड लॉ के ऊपर और थर्ड लॉ के ऊपर कुछ प्रश्न हल करेंगे जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अति उत्तम हैं, परंतु आईआईटी के एग्जामिनेशन में भी ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न के रूप में सवाल अच्छे हैं। मेरा पहला प्रश्न है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए 1 kg बॉडी दैट इज एबल टू मूव फ्रीली, द बॉडी रिसीव्स, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर स्क्वायर, नन ऑफ दी। ऐसे प्रश्न को देखेंगे, एफ इजिकल टू एम ए होता है तो यह कहीं F1 है, M1 है, तो ए भी हमारा 1 के बराबर होगा, अर्थात 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। दूसरा प्रश्न है, an elevator is moving vertically up with an acceleration A. The force exerted on the floor by a passenger of mass m is mg होगा, ma होगा, mg प्लस ma होगा, mg प्लस ma होगा। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों में हमको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हमने उन्हीं को कंसेप्ट को क्लियर किया है ताकि आपके लिफ्ट के मामले में कोई प्रश्न आए तो आप इन 3-4 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो आपका सवाल बड़ी आसानी से निकल जाएगा। नंबर 1, जब लिफ्ट या तो विरामावस्था में हो या समान वेग से चल रही हो, अर्थात ए बराबर 0 होगा, तो एन और माइनस एम जी। एम क्या है? मास है, तो नीचे की तरफ एम जी भार उसका होगा और इतना ही ऊपर की तरफ आपका जो ऊपर की तरफ हमारा इसका विरोध होगा। तो यन और एम जी दोनों बराबर होंगे, यन की दिशा दूसरी होगी, एम जी दिशा नीचे की तरफ होगी, अर्थात जो आभासी भार होगा वो वास्तविक भार के बराबर होगा। दूसरा है, यदि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो यन माइनस एम जी बराबर एम ए के होगा। तो ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ए है, तो दोनों डिफरेंस जो है यन माइनस एम जी बराबर एम ए के होगा, अर्थात एन इक्वल टू एम जी प्लस एम ए के। यदि ए एक्सेलरेशन नीचे जा रही है तो एम जी माइनस एन होगा बराबर एम ए बराबर एन इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए होगा, अर्थात आभासी बार लेस देन वास्तविक भार के। यदि केबल जो लिफ्ट के सब स्टार्ट में आ रही है तो नीचे गिरेगी तो ए बराबर जी के साथ हो जाएगा, तो एन इक्वल टू एम जी में जी माइनस जी होगा, अर्थात आभासी भार बराबर 0 होगा स्वतंत्र रूप से गिरने पर। कहीं कहीं पर विद्यार्थियों एन जगह टी लिखते हैं, जब आप स्टिंग होती है उसमें टेंशन होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी में होगा। तीसरा प्रश्न है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुश ए 20 kg body up a 30% smooth plane climb with an acceleration of 2 meter per second square. There, the force is to be applied along with plane g is equal to 10 meter per second square. इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए विद्यार्थियों थोड़ा आपको रिपोज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रिपोज एंगल वो एंगल होता है जो विश्राम एंगल भी कहते हैं, वो न्यूनतम कोण जो एक झुका हुआ हल क्षैतिज सा बनाता है जब उस पर रखा गया पिंड नीचे की ओर जस रखना शुरू करता है। हमने डायग्राम बना रखा है और छोटा डायग्राम बगल में और बना रखा है कि अगर ये थीटा एंगल है तो आपका जो एम जी के बराबर हमारा जो वर्टिकल एंगल होगा उसके भी थीटा की वैल्यू आएगी। ये ट्रेंगल अलग बना के दिखा दिया है कि अगर दोनों बराबर 90 डिग्री के हैं, आमने सामने कोण बराबर हैं, थीटा थीटा बराबर हो जाएगा। तो इसमें एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो जाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी का थीटा होगा, एफ एस अपान एन बराबर टेन थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स न्यू होता है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं, तो एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस ए है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 140 एन के, उत्तर 140 न्यूटन हमारा हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, ए मंकी मास 40 kg climbs with an acceleration of 6 meters square on a rope which can stand a maximum tension of 550 N. Will rope break
जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के है। बहुत अच्छा प्रश्न है नीट पॉइंट ऑफ व्यू के। प्रश्न 2 के बी के अनुसार टी माइनस एम जी बराबर एम ए इस केस में लगेगा। टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए होगा। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 632 एन के बराबर होगी। क्योंकि रोप का टेंशन हमारा 550 है और हमारा जो टेंशन इससे मिल रहा है 632 है, तो इस प्रकार 632 एन इज ग्रेटर देन 550 न्यूटन के, तो रस्सी टूट जाएगी। तो विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों को आप हल करते रहिए। आगे और भी वीडियो आपको हम देंगे ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। धन्यवाद विद्यार्थी।